आज हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाएंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होगी। देखिए, नोएडा सेक्टर 150 में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहीं पर वो नाला भी है जहां पर 16 और 17 की रात को, यानी कि 16 जनवरी और 17 जनवरी की रात को 2 बजे देखिए यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उसमें एक इंजीनियर की मौत हो जाती है दर्शकों। और यहीं से वो गाड़ी आज निकाली गई है, कड़ी मशक्कत के बाद वो गाड़ी निकाली गई है। लेकिन सवाल बार बार यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई? आखिर ये जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, कौन सी नींद सो रहे थे? और यहाँ पर जो बिल्डर हैं वो जमीनों को लेकर इस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से कब्जा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एसआईटी का भी गठन किया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ है। 3 सदस्यीय टीम है। अगले 5 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है और उस रिपोर्ट में एक एक तस्वीर साफ आएगी और ये पता चलेगा कि आखिर गलती किस किस की थी। और जो भी इसमें अपराधी होगा, जो भी गुनहगार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक्शन लिया जा चुका है, जेई को सस्पेंड किया जा चुका है, सीईओ को उसके पद से हटाया जा चुका है, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनको उनके लिए अब जो लापरवाही बढ़ती है उसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब एसआईटी कितने दिनों में आगे रिपोर्ट सौंपेगी। इसी जगह पर सेम एग्जैक्ट स्पॉट पर युवराज की गाड़ी ग्रैंड विटारा यहां पर गिरी थी। निराशा की बात यही है कि उस दिन ये कार्य होता तो शायद युवराज हमारे बीच होता। तीन सदस्यीय एसआईटी की टीम ये गठन की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और 5 दिन का समय दिया गया है जिसमें रिपोर्ट इनसे मांगी गई है। यूपी को विकसित बनाने का दावा करने वाली सरकार नोएडा की इस तस्वीर को देख ले। गाड़ी की आप ये जो स्थिति देख रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि कितनी पूरी तरीके से ये हादसा हुआ होगा, ये एक्सीडेंट हुआ होगा उस समय जब यहाँ टकराया होगा युवराज की ये जो गाड़ी टकराई होगी। सिस्टम को सुधारने का दम भरने वाली सरकार जमीनी हकीकत देख ले। प्रशासनिक कर्मचारियों की पीठ थपथपाने वाली सरकार उनकी लापरवाही और नकारापन भी देख ले। सरकार को अपने दावे और हकीकत का फर्क आईने की तरह साफ नजर आ जाएगा कि सनरूफ खुला हुआ है तो अनुमान यही लगा जा सकता है कि सनरूफ की मदद से ही गाड़ी पे छत पे आया होगा युवराज, जहां पर वो काफी समय तक खड़ा हुआ था और वहीं से गुहार लगा रहा था मदद की कि मुझे बचा लो। वहीं से उसने फोन किया था अपने पापा को कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे बचा लो। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज के पिता राजकुमार मेहता को भी लगता था कि यूपी बदल चुका है, सिस्टम सुधर गया है, प्रशासनिक कर्मचारी अब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगे हैं। इसीलिए राजकुमार को जब युवराज ने पानी में फंसे होने की जानकारी दी तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टम पर भरोसा जताया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर मौके पर बुलाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच भी गई, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बनने के लिए, युवराज की मौत का नंगा नाच देखने के लिए। क्योंकि युवराज को रेस्क्यू करने आए बचाव कर्मियों के पास 20 मीटर लंबी रस्सी तक नहीं थी। बचाव कर्मी ठंडे और गंदे पानी में उतरना नहीं चाहते थे, यानी अपनी वर्दी पर कीचड़ नहीं लगने देना चाहते थे। इन बचाव कर्मियों के लिए इंजीनियर युवराज मेहता की जान से ज्यादा कीमती इनकी वर्दी थी। तभी तो इंजीनियर बचाने की गुहार लगाते लगाते पानी में समा गया। लेकिन वहां खड़े कर्मचारी पानी में उतरने को लेकर सिर्फ बहानेबाजी करते रहे। युवराज काफी समय तक रात के 2:30 बजे तक बताया जाता है कि टॉर्च लगाकर कोशिश कर रहा था, वो आवाज़ लगा रहा था कि पापा मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ। अपनी गाड़ी के रूफ पर, छत पर वो आ गया था और वहीं से वो टॉर्च दिखाते हुए काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से उसकी आवाज़ पहुँचे, उसकी टॉर्च की लाइट पहुँचे और उसे बचा लिया जाए। काफ़ी समय तक युवराज अपनी आवाज़ से पुकारता रहा कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद थी, 30 से 40 लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की टीम से, फायर ब्रिगेड की टीम से, सभी लोग यहाँ पर थे, लेकिन कोई भी उस समय युवराज को बचा नहीं पाया। और ये काफ़ी निराशाजनक बात है कि युवराज आज हमारे बीच नहीं है। नोएडा के इंजीनियर की इस दर्दनाक मौत पर हंगामा मचा तो सरकार की नींद टूटी। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सदस्यीय एसआईटी गठित की है, जिसमें एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर, मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का नाम शामिल है। ये एसआईटी 5 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।
इससे पहले सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश जैन को हटा दिया। उनकी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी पद से भी छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अफसरों को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन नोएडा के प्रशासनिक अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि जो बचाव कर्मी युवराज की मौत के वक्त वहां तमाशबीन बने थे, उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तस्वीरें हम आपको ठीक नोएडा अथॉरिटी के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल अब भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जो है डीएम मौजूद है, एसआईटी की टीम जो है, जो एसआईटी गठित की गई है वो भी अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इनकी जब मीटिंग होती है, इनके सुरक्षा में तमाम पुलिस वालों को लगा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक पिता अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, उनके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। पुलिस प्रशासन आगे आकर के मदद नहीं कर पाया। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिलती तो जरूर युवराज की जान बच सकती थी। इंजीनियर की मौत पर विवाद बढ़ता देख एसआईटी के अफसरों ने नोएडा पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर हादसे की वजह की पड़ताल की। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पर जल निकासी व्यवस्था, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, चेतावनी संकेतों की मौजूदगी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की भी जांच की। एसआईटी की टीम जो नियुक्त की गई थी वो पहुंच चुकी है स्पॉट पर यहाँ पर, और यहाँ सभी चीज देखेंगी और इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। 5 दिन का समय दिया गया है एसआईटी को, टीम को। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम ये गठन की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, और 5 दिन का समय दिया गया है जिसमें रिपोर्ट इनसे मांगी गई है। 5 दिन में इन्हें रिपोर्ट देकर बताना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, किसकी लापरवाही रही और कैसे आगे की कार्रवाई होगी। और ये 5 दिन के रिपोर्ट में ही कई ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन पर गाज गिरेगी। जिस शख्स ने हादसे के वक्त बहादुरी दिखाते हुए युवराज को बचाने की कोशिश की थी, प्रशासन अब उसे परेशान जरूर कर रहा है। स्टेशन में हमसे ये बोला था कि जी तो मोनिंदर आप एक चीज़ बताइए कि तुमसे पहले वहाँ पर प्रशासन था। मैं बोला जी प्रशासन था। वो बोले थे ठीक है। वहाँ एक चीज़ बताए मोनिंदर, ये जितने भी वीडियोस वगैरह बन रही है, जो भी जब सब चीज़ है, ये तुम हमारे खिलाफ क्यों चल रहे हो? जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज। फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ साफ बोला था, प्लीज़ मुझे बचा लो पापा, बोल दो मुझे बचा लें प्लीज़ पापा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ पापा मुझे बचवा लो प्लीज़। ऐसे कर करके वो उस लड़के ने खूब पुकार लगाई 1.5-2 घंटे कम से कम। सरकार और प्रशासन दोनों की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई, या यूं कहे कि इन दोनों की सुस्ती ने एक इंजीनियर की जान ले ली तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफसरों ने नोएडा को कमाई का अड्डा बना लिया है और सरकार को झूठी रिपोर्ट देकर सच्चाई से दूर कर दिया है। आज योगी जी का और मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा, कोई भी चाहे कितना ही बड़ा हो। यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है, जेई को ट्रांसफरगत किया गया है, जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का। अब ये 5 दिन का मात्र समय है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या युवराज की मौत के लिए सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ही जिम्मेदार है? क्या नोएडा के प्रशासनिक अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो आखिर नोएडा के डीएम और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।